नमस्कार साथियों, मैं सुभाष सिंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र स्टाफ लॉगिन के माध्यम से किस प्रकार से भरना है, इसकी संपूर्ण प्रोसेस को इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही टीएएफ जो प्रथम 6 माही है, जनवरी 2022 से जून 2022 तक का भरा जाएगा, उसका नया मॉड्यूल अपलोड किया गया है। वो नया मॉड्यूल आपको कहाँ से मिलेगा, उसका ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, इसकी संपूर्ण प्रोसेस को वीडियो में जानेंगे। छः मई जनवरी से जून 2022 तक ऑनलाइन अपलोड कराने बाबत यह आदेश जारी किया गया है। इसमें मैं आपको यहाँ टीएएफ अपलोड करने की अंतिम दिनांक के बारे में बता देता हूँ। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रारंभिक शिक्षा के समस्त जो 3rd ग्रेड के टीचर है, जिनमें लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षक हैं, और इसी के साथ में प्रारंभिक शिक्षा में जो संस्था प्रधान हैं, उनके लिए टीएएफ अपलोड करने की अंतिम दिनांक 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक है। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा के लेवल 1 और 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापकों के लिए 17 अक्टूबर से 4 नवंबर तक है। और इसी के साथ में माध्यमिक शिक्षा के जो व्याख्याता, संस्था प्रधान, मॉडल विद्यालय के शिक्षक, संस्था प्रधान, इनके लिए है 7 नवंबर से 14 नवंबर 2022। अर्थात ये जो डेट का क्राइटेरिया दे रखा है, इसके अंदर ही संबंधित शिक्षकों को अपना टीएएफ अपलोड करना है। अब साथियों, देखते हैं शाला दर्पण पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से किस प्रकार से टीएएफ अपलोड करना है। साथियों, टीएएफ अपलोड करने के लिए सबसे पहले शाला दर्पण की मेन साइट में जाकर वहाँ स्टाफ विंडो में जाकर स्टाफ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन हो लेना है। जैसे ही लॉगिन होंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ आपको लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइनें दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है। अब आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो पहले टीएएफ आवेदन करना होता था, उसके लिए अपने को फॉरम्स में जाना होता था। जैसे यहाँ फॉरम्स में जाएंगे तो यहाँ पर फॉरम्स में पर क्लिक करेंगे, नीचे टीएएफ का ऑप्शन दिखाई देगा। तो साथियों, जैसे ही टीएएफ पर क्लिक करेंगे, इसमें केवल सेशन 2020-21 का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आपको टीएएफ नहीं भरा जाएगा। इसके लिए नया मॉड्यूल अप्लाई वाले जो टैब है, इसमें नया मॉड्यूल डाल दिया गया है। तो इसके लिए आपको अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शन दे रखा है टीएएफ 2022 पार्ट 1। यहाँ नया मॉड्यूल डाल रखा है। इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है, इसमें आपकी संपूर्ण डिटेल दी हुई होगी, जिसमें शिक्षक या संस्था प्रधान है उसका नाम दे रखा होगा। इसी तरह से उनकी एम्प्लॉय आईडी दे रखी होगी। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो विद्यालय का नाम दे रखा होगा। कार्मिक की एनआईसी आईडी जो शाला दर्पण आईडी है वो दे रखी होगी। मोबाइल नंबर दे रखा होगा और यहाँ पर पद दे रखा है, और इसी के साथ में विषय क्या है वो दे रखा है। अगर इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उस त्रुटि को आप शाला दर्पण में विद्यालय लॉगिन से त्रुटि को सही करवा सकते हैं। इसके बाद में जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको 6 मई का दे रखा है, तो आपको जनवरी 2022 से जून 2022 तक का भरना है। इसके लिए इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक किए हुए रखना है। इसमें 3 भाग है, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड। तीनों भागों को एक एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। सबसे पहले भाग फर्स्ट को देखेंगे, जिसमें भाग फर्स्ट
के नीचे दे रखा है जनवरी 2022 से जून 2022 तक का। अब इसमें पॉइंट नंबर है 1.1 जिसमें आपकी जो कक्षाएं हैं और जो विषय है जिस इस स्कूल लॉगिन के माध्यम से जो मैपिंग कर रखी है उसके आधार पर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें आप किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ पर कोई बदलाव करना है तो विद्यालय लॉगिन में जाकर वहाँ पर सब्जेक्ट मैपिंग को चेंज करना होगा। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसका पार्ट 1.2 यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसमें आपकी प्रतिशत दे रखी है, कितनी उपस्थिति आपकी है। यहाँ पे आप 81% से अधिक उपस्थिति है, ऑटोमेटिक आ रखा है। अगर आपकी इससे कम दे रखी है, कम है, तो इसमें आप जिस हिसाब से उपस्थित रहे हैं उस हिसाब से उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। मेरे केस में 81 से अधिक है तो 81 से अधिक रखनी है। अब आगे के ऑप्शन में अगर आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो इसके लिए अगर आप रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आगे आएंगे जिसमें शैक्षणिक कार्य दिवस कितने रहे हैं और गैर शैक्षणिक प्रतिनियुक्ति के कितने दिन रहे, वो आपको यहाँ दर्ज करने हैं। अगर आप यहाँ ना करते हो तो आपको इसकी कोई डिटेल नहीं भरनी है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें पार्ट 1.3 है। कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार, अर्थात आपका जो कार्य निष्पादन है उसकी यहाँ पर रैंकिंग देनी है। अगर औसत से कम है तब 1 नंबर डालना है, औसत है तो 2 नंबर डालना है, अच्छा है तो 3 नंबर डालना है, बहुत अच्छा है तो 4 नंबर और उत्कृष्ट है तो 5 नंबर। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी कार्य निष्पादन है उसके अनुसार रैंकिंग दे सकते हैं। इनमें सभी में स्टेप वाइज स्टेप रैंकिंग देनी है। फिर आगे आता है पेशेवर ज्ञान और समझ, इसमें भी आपको अपने हिसाब से रैंकिंग देनी है। फिर व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता है, इसमें भी आपको अपने हिसाब से रैंकिंग देनी है। इस प्रकार से व्यावसायिक विकास और वृद्धि की रैंकिंग देनी है। यहाँ लास्ट में आपके पास में टोटल अंक आ जाएंगे कि आपने अपने स्तर पर कितने अंक अर्जित किए हैं। आगे का जो कॉलम है ये कॉलम आपके जो पीओ महोदय हैं उनके द्वारा भरा जाएगा, जो विद्यालय लॉगिन से टीएफ को वेरीफाई करने पर अंक प्रदान किए जाएंगे। अब जिस प्रकार से आपके ये अंक आए उस प्रकार से यहाँ पर आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। नीचे संस्था प्रदान के कार्य के संबंध में टिप्पणी आपको यहाँ पर करनी है। संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन, इसमें आप अपने स्तर से समग्र मूल्यांकन में क्या देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। औसत से कम दे सकते हैं, औसत दे सकते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट। यहाँ पर आप किसी को भी चूज करके कार्य निष्पादन की टिप्पणी को यहाँ चूज कर सकते हैं। नाम दे रखा है और उनके मोबाइल नंबर दे रखे हैं, ये आपको एंटर कर देने हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो पीएस यूपीएस स्कूल है उनमें नियंत्रण अधिकारी किसको चूज करना है। तो इसके लिए आपको बता देता हूँ कि पीएस यूपीएस स्कूलों की जो टीएफ है वो पीओ महोदय के द्वारा वेरीफाई की जाती है, अर्थात इन विद्यालयों के नियंत्रण अधिकारी पीओ साहब होंगे, अर्थात जो प्रधानाचार्य है वो होंगे। उनका नाम यहाँ पर दर्ज करना है और इसी के साथ में मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दर्ज करना है। इस प्रकार से नियंत्रण अधिकारी पीओ को चूज करना है। हाँ, सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब आगे ऑटोमेटिक पार्ट 2 नहीं आएगा, इसके लिए आपको वापस ऊपर जाकर वहाँ से पार्ट 2 वाले बटन पर क्लिक करना है। 2 दे रखा है, इसमें पार्ट 2 वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको चुनौतियाँ चूज करनी है। चुनौतियाँ आप अपने स्तर से चूज कर सकते हैं। सबसे
बड़ी चुनौती को 1 नंबर देना है, उससे कम चुनौती को 2 नंबर देना है और उससे भी कम चुनौती को 3 नंबर देना है। इस प्रकार से केवल 1, 2, 3 चूज करना है, बाकियों को खाली छोड़ देना है। इस प्रकार से चुनौती चूज करने के बाद में नीचे शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधी कॉलम में भरे, अन्यथा क्रॉस भरे। क्रॉस भरे का मतलब है केवल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिसमें भी आपका योगदान है उसको सेलेक्ट करना है और बाकी को खाली छोड़ देना है। इतना सब करने के बाद में इसको सबमिट कर देना है। सबमिट का बटन दे रखा है। डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में पार्ट 3 पर क्लिक करना है। जैसे ही पार्ट 3 पर क्लिक करेंगे सूचनाएं मांगी गई है, इन सूचनाओं को आप यहाँ से भर सकते हैं। यहाँ से आपने जो भी प्रशिक्षण लिए है वो इस वाले कॉलम में हो सकता है। आपके मेरे जो केस में ऑटोमेटिक आ रहे हैं वो आपके केस में नहीं आए, क्योंकि ये जो प्रशिक्षण है वो शाला दर्पण पर ऑनलाइन अपडेट किए हुए हैं, इसलिए ऑटोमेटिक आ रहे हैं। और ये अपडेट स्कूल लॉगिन के माध्यम से होते हैं, या तो आप वहाँ से अपडेट करवा दें। अगर वहाँ से अपडेट नहीं होते हैं तो आप इसमें ऑटोमेटिक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इसमें आपकी जो भी प्रशिक्षण है वो सेलेक्ट कर देना है, ईयर सेलेक्ट कर देना है और कार्यशाला के कितने दिवस है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देने हैं। इस प्रकार से इनको कंप्लीट करके सेव कर देना है। आगे के ऑप्शन में यहाँ पर आपकी कंप्यूटर योग्यता मांगी जा रही है। अगर आपने RSCIT या अन्य डिप्लोमा कर रखा है तो हाँ पर क्लिक करना है, वरना नहीं करना है। जैसे मेरे केस में मैंने कर रखा है, इसलिए यहाँ पर हाँ पर क्लिक करता हूँ। अब आगे का 3.1 इसमें है, पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार ये आपको रैंकिंग देनी है। अगर औसत से कम है तो 1 नंबर दर्ज करना है, औसत है तो 2 नंबर दर्ज करना है, अच्छा है तो 3 नंबर और बहुत अच्छा है तो 4 नंबर, उत्कृष्ट होने पर 5 नंबर। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के लिए दे सकते हैं, फिर प्रशिक्षण के लिए। इसके बाद में MDM राशन की वितरण व्यवस्था किस प्रकार से है उसकी रैंकिंग देनी है। इसी प्रकार से ये सभी रैंकिंग देनी है और लास्ट में सबमिट का बटन आपको यहाँ पर दे रखा है, इसको सबमिट कर देना है। कर देना है। अब यहाँ आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ देख रहे हैं कि TAF को, जो आपका TAF है इसको लॉक करने की अभी कोई सुविधा नहीं है। जैसे ही यहाँ पर आपको चेक करते रहना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर लॉक का बटन आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप इसको लॉक कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों के बाद में यहाँ लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से आप लॉक कर लेंगे। इस प्रकार से TAF की कंप्लीट प्रोसेस ये थी। अगर फिर भी TAF भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।